की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान जो है शरद पूर्णिमा के दिन जो है महारास करते हैं। और उस महारास प्रसंग में कोई सब अपने अपने घर में थी, अपने अपने पतियों का भोजन कोई दे रहा है, उसको छोड़ दिया और सब कर दिया। गोपी गीत के माध्यम से, वेणु गीत के माध्यम से वो सब इस तरह का लीला हुआ यह कि असंख्य गोपियाँ थीं। असंख्य दो गोपी मिल करके दोनों गोपियाँ दोनों ओर से अपना अपना हाथ पकड़ ली थी और बीच में एक कृष्ण भगवान थे। असंख्य गोपियाँ और असंख्य कृष्ण बन गए और नृत्य करने लगे। चकोरी जिसको कहते हैं, चारों ओर से घूमना, चारों ओर से देखिए यह भी अपना हर्षोल्लास जो है प्रकट कर रहा है। सारा जड़ भी चेतनवत मानो हो रहा है। हम चेतन को, हम परमात्मा को आकर्षित कर रहा है। जड़ भी चेतन के प्रभाव से जो है चेतन हो जाता है। तो अब उस महाराज के प्रकरण में और भगवान फूलों की वर्षा होने लगी। वैकुंठ में दुंदभी बजने लगी और जो है गंधर्व गान करने लगे, चारण किन्नर सब स्तुति करने लगे। बिल्कुल पूरा देवगण स्वर्ग इस लीला को देखने के लिए, शंकर जी भी इस लीला को देखने के लिए ललायित हो गए। और वहाँ स्त्रियों पुरुषों का निषेध था, लेकिन फिर भी वो पार्वती से याचना करने लगे कि हम भी महाराज में जाएंगे। तो गोप बन गए, गोपी बन गए, गोपी बन गए। आज महादेव जो है स्त्री का रूप धारण कर लिए और वहाँ जाते हैं। और उस नृत्य में निषेध था। भगवान सब समझ रहे थे लीला बिहारी कि हमारे महादेव भी इस लीला को देखने के लिए, इस जीव और परमात्मा की मूर्तता कहाँ मिलेगी, इसके लिए तो ब्रज ही और वृंदावन ही महत्वपूर्ण है और कहीं तो कुछ है नहीं। तो भगवान यहाँ आकर के देखिए, भोग और विलास दो है। भोग अपने आप में होता है और विलास के लिए दो की आवश्यकता होती है। विलास दूसरे पर निर्भर रहने से प्राप्त होता है। तो भगवान चूँकि लीला बिहारी हैं, लीला के धाम हैं और जीवों के साथ रमण करने का उनकी इच्छा हुई। और असंख्य गोपियाँ जो दंडक वन वगैरह वगैरह में ऋषि थी, महर्षि लोग थे और सब जो है चाहते थे भगवान के साथ रमण करना, भगवान के साथ आनंद उठाना, भगवान में मिलना। तो महारास में जो है बड़ी नृत्य हुई। एक ब्रह्मरात्रि पर्यंत जो है यह रास एक कल्प तक चला। एक रात्रि और एक दिन भगवान ब्रह्मा जो है एक कल्प उसको कहते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्मा की चेतनता होती है, तो फिर सब जो है मुक्त होती है। उस नृत्य में वेणु विन्यास, केश विन्यास, अंगराग सब इधर उधर गिरने लगा। और उस श्याम वर्ण रूपी भगवान मेघों के समूह के समान दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि असंख्य गोपियाँ और असंख्य कृष्ण हो गए। दो गोपी के बीच में एक कृष्ण हो गए और इससे इतना नृत्य हुआ, भगवान भी नृत्य किए कि उन सबका श्रृंगार जो है एक एक करके नीचे गिरने लगा। भगवान उसको सहेजने लगे। वेणु रंधन जो था, केश विन्यास था, इधर उधर होने लगा। कान का कुंडल गिरने लगा। उनकी कटी वस्त्र जो थे इधर उधर होने लगे। वक्ष स्थल जो लज्जा निवारण था वह भी उत्तरीय वस्त्र के रूप में, और जो था वो अंगप्रोक्षण वगैरह के तरह का हम जैसे लेते हैं वैसे वो लोग ओढ़नी जिसको कहते हैं, वो भी इधर उधर नृत्य में सब अपना शुद्ध बुद्ध भूल गया। लोग शुद्ध बुद्ध भूलने को ही महारास कहते हैं और भगवान के साथ एकाकार होता है। बड़ी भगवान आनंद का अनुभव करते हैं और सभी देवता जो है स्वर्ग से देख रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। उसी नृत्य के क्रम में गोपेश्वर भगवान जो शंकर महादेवाधिदेव महादेव, उनका भी जो था दुपट्टा और जो वो रूप बदले थे स्त्री का, वह भी उनके मुखमंडल से अलग हो जाकर घूंघट न बना लिए थे। सभी गोपियों में वो बड़े दिखाई पड़ रहे थे। भगवान लीला बिहारी तो समझ ही रहे थे, लेकिन वो हुआ ये तो उनका
का मुखमंडल दिखाई दिया तो अति प्रसन्न हुए महादेव इस लीला को देख करके। और हमारे ये नटखट बिहारी भगवान, बाके बिहारी, रास बिहारी भगवान अति प्रीत हुए। सुबह हुआ यानी ब्रह्मरात्रि जो है बीता, और ब्रह्मरात्रि बीतने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। सबको भगवान ने उपदेश दिया कि अब हम लोगों का लक्ष्य जो था वो प्राप्त हो गया, हमें भी विलास प्राप्त हुआ और तुम लोगों का भी लक्ष्य जो है प्राप्ति हुई, और तुम सब अपने अपने घर जाओ। और यह योग माया के द्वारा यह सब लीला हो रही थी। सभी को लगा कि हमारी पत्नियां घर पर ही हैं, सबको था कि हमारी पति हमारे साथ ही हैं। इस तरह का योग माया जो था, योग माया वैष्णवी माया जिसको कहते हैं, जिसको भगवान की अंतरंगा शक्ति कहते हैं, भगवान को वैष्णवी माया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वही हुआ है। पहले कथा की शक्ति और शक्तिमान के चलते सृष्टि का निर्माण होता है। शक्ति के रूप में ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत दिए, ज्ञान दिए, तपस्या के बाद शक्ति प्रदान किए, तो भगवान इन गोपियों से शक्तिशाली बने। राधा भी इसमें प्रमुख गोपियां के रूप में थी, और विश्वान दुलारी हमारी किशोरी जी अनन्या है, वो राधा और कृष्ण देखने में दो हैं लेकिन वो 2 in 1 है। यहाँ का लीला सब अपने अपने घर को गई। अब यहाँ से भगवान जो है 11 वर्ष के हुए, मथुरा में गए, और मथुरा में जा करके सबसे पहले धोबी जो कंस के कपड़ा वस्त्र को धोता था, ग्वाल बाल साथ में गए थे, बलराम जी भी गए थे, तो कपड़ा वगैरह ठीक नहीं था, राजसी वस्त्र को धो करके ले जा रहा धोबी। वही त्रेता युग का धोबी था जो भगवान को कहा था कि स्त्री के हम वैसा नहीं है जो बाहर दूसरे के घर गई स्त्री को रखते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम राजर्षि वस्त्र हमको दो। तो डांट फटकार किया कि तुम राजर्षि के अधिकारी वस्त्र के नहीं हो, तुम देखा भी नहीं होगा, हमारे राजा का ये वस्त्र है। भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया, वस्त्र ले लिया। वस्त्र जो है अटपटे थे, तो एक दर्जी था, वो दर्जी को दे करके सबको वस्त्र भगवान फिट किए, और दर्जी जो है फिट कर दिया। इसके बाद आगे बढ़े तो पूजा मिली। पूजा को जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान उसको अति सुंदरी से संबोधित करते हैं, और अति सुंदरी जो कहती है तो वो पीछे की ओर देखती है, और वह चंदन लेकर के कंस को लगाने के लिए हमेशा उसकी ड्यूटी थी। और उस चंदन को पूछे कि अति सुंदरी यह चंदन हमको भी मिलेगा। अति सुंदरी ने कहा कि पहले तो अति सुंदरी कह लिए तो विस्मित हो गई कि हम वक्र हैं और भगवान अति सुंदरी कह रहे हैं, इसलिए यह तो भाई यह उल्टा विधान है। भगवान ने अपने पैर से उसके पैर पर एक झटका दिया, और वह 3 जगह से टेढ़ी जो है पूजा वक्रता को लिए हुई थी, वो भगवान की कृपा से झटका से अति दिव्यता को परम सुंदरी बन गई, और इस तरह से पूजा का भी उद्धार किया भगवान ने। भगवान फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान को अक्रूर को भेजा था कंस की यज्ञ का बहाना बना करके वो यहाँ बुलाओ और उसको मार दिया जाए। तो भगवान वहाँ मथुरा जाते हैं, तो धोबी का उद्धार, दर्जी का, पूजा का, इसके बाद जो है बलिया पीर को हाथी को जो 10,000 हाथी का बल उसको था, उसके साथ भगवान की भिड़ंत होती है और उसको भी मार देते हैं भगवान। इसके बाद पहलवानों के साथ मल्ल युद्ध होता है। इन लोगों का कंस ये मुष्टिक और शालू उन लोगों का नाम था, जो थे पहलवान, अति पहलवान। उनका नाम था मुष्टिक और चाणूर। उसको भी भगवान मर्दन करते हैं, और तब उसके धनुष यज्ञ जो था वहाँ जाते हैं। यही यज्ञ बहाना बना करके कंस कहा कि चलो तुम्हारे मामा बुला रहे हैं, तो आए थे यज्ञ धनुष देखने के लिए। वो धनुष जो था इस तरह का कंस को मालूम पहले से था कि जो धनुष को उठा लेगा वही तुम्हारा प्रणाम करेगा, तुमको वो मार देगा। जब ये धनुष को उठा लेते हैं, उसको भंग करते हैं, तो समझ जाता है कंस की अब हमारी मृत्यु जो है अब नज़दीक है। जिस दिन से भविष्यवाणी हुई थी, कंस अगर भोजन भी करता था
और उसके दाल में अगर मक्खी भी गिरती थी तो खाना छोड़ देता था डर के मारे, ये कंस ही है। जो भी काला दृश्य देखता था, काला चित्र, काला रंग, उससे भयभीत हो जाता था। और तब भगवान जो है कंस के पास जाते हैं और उसके बाल को पकड़ करके उसका भी उद्धार कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब कंस का उद्धार करके भगवान अपने माता पिता देवकी वासुदेव उग्रसेन, अपने नाना उग्रसेन को राज्य दे देते हैं। मथुरा का राजा उग्रसेन को बना देते हैं, जो कृष्ण के नाना थे। वो जीवित थे, उनको तिरस्कृत करके ये ले लिया था। तो अब भगवान अपने माता पिता को नंद बाबा से जानकारी हुई थी कि देखो तुम मथुरा में जा रहे हो तो हम लोग तो कहिए हैं, लेकिन असली बात बता दिए थे। पता लग गया था कि तुम्हारे असली माता पिता वासुदेव और देवकी हैं। तो कंस ने कारागार में डाल रखा है, उनको मुक्त किए भगवान। बड़ी वहाँ वात्सल्यता रस जो नहीं मिला था, उस रस को प्रदान किए। गोद में जा कर के बैठते हैं भगवान, और देवकी अति तृप्त होती है, बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं और बड़ी परमानंद की प्राप्ति होती है। वात्सल्य रस प्रदान करते हैं। 6 बच्चे को भी जीवित कर देते हैं, जिसको कंस ने मार दिया। यानी हर एक दृष्टि से भगवान दो जगह भगवान मरे हुए को भी जीवित किए। आगे चल के अभी भगवान जाएंगे संदीपनी मुनि के यहाँ, उनका उपनयन संस्कार होगा, और उपनयन संस्कार होने के बाद ये जाएंगे संदीप उज्जैन, अवंती जिसको कहते हैं। 7 पुरियों में एक काशी हमारी जो पुरी है, यह भी पहला है, द्वारिका है उसके बाद में, और वो मायापुरी बम्बे को कहते हैं, और अवंती कांची, अवंती उज्जैन को कहते हैं। वहीं जाते हैं संदीपनी मुनि के यहाँ, और वहाँ 64 विद्या की प्राप्ति अल्पकाल में ही होती है, और वहीं सुदामा से भी भेंट होती है उनकी। आगे कथा इनकी होगी बड़े विस्तार से। तो देवकी को परमानंद प्राप्त किए, और इस बात को उन्होंने कहा कि देखिए माता पिता, यह एक जुग माया की सब लीला है, और लीला के चलते आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत तो बहुत परेशानी हुई है। हम भी इससे ये जो है वाकिफ़ हैं, और हम भी इससे संतप्त हैं, और आप लोग जो मुक्त हो जाइए, और आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। सारी समस्या का समाधान और सारे वात्सल्य रस को भगवान अपने माँ और पिता को देते हैं। वहाँ भी वो भाव में जो है रुदन वगैरह भी सब करते हैं कि इतना कष्ट हुआ तो उसके लिए हम क्षमा प्राप्ति है। माता पिता के ऋण से पुत्र जो है ऋण नहीं हो सकता है। इस तरह से भगवान जो है अपना सब कुछ किए, और वहाँ अब भगवान का उपनयन संस्कार वगैरह ज्ञान की प्राप्ति हुई, सब कुछ हुआ, और मथुरा की लीला अब करीब करीब समापन की ओर है। और भगवान के प्राकट्य उत्सव जो आज है, प्राकट्य भगवान का हमारे यहाँ तो हो रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं नित्य होता है। भगवान जो है नित्य लीला बिहारी है, वो नित्यता में रहते हैं, वो रोज वो वर्तमान में रहते हैं। भगवान भविष्य का कोई कालक्रम का प्रभाव नहीं रहता है। वो भगवान कालातीत हैं, भगवान गुणातीत हैं, और भगवान की माया अपरंपार है। और हम जीवों के लिए भगवान बिल्कुल जो है आनंद के विषय हैं, परमानंद के विषय हैं, परमानंद के धाम हैं। स्वर्ग जो है इस ब्रज में, और भगवान ब्रज के कण में विद्यमान है। आज भी लक्ष्मी वहाँ नित्य विहार करती है, भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करती है। कुंज वन में निर्मित कुंज में भगवान जो है
आज भी बिल्कुल वो नित्य लीला विहार करते रहते हैं। तो आज हमारे यहाँ जन्म प्राकट्य महोत्सव जो है यही की बात नहीं है, अनंतानंत ब्रह्मांड में भगवान की नित्य कहीं ना कहीं जन्म होते रहता है। कितनी नित्यता को धारण करते हैं भगवान, शाश्वत अनादि अनंत भगवान जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है, वो नित्य लीला विहारी है। नित्य 16 वर्ष के किशोरावस्था में रहते हैं, पूर्णावस्था में रहते हैं। इनका कोई कारण नहीं होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका जन्म नहीं होता है, इनका प्राकट्य होता है, इनका अवतार होता है। अवतरती इति अवतार, यानी वैकुंठ से बस यहाँ आ जाते हैं। इसी को हम लोग प्रेम से, अपने आनंद से या अपने अनन्यता के चलते हम उनका जितना हमको सुलभ होता है, तो जन्म के माध्यम से भी हम छोटा अपना महोत्सव मना करके और भगवान के प्राकट्य को हम यहाँ सजीवता को, मूर्तता को प्रदान करते हैं। एक उत्सव के रूप में, एक महोत्सव के रूप में हम नित्य जो है इस तरह का भगवान का प्राकट्य उत्सव नित्य होता है, नित्य मनाना चाहिए। भगवान नित्य नवीन है, भगवान में था फिर नहीं चलता है। आज भगवान का जन्म हुआ, आज भगवान 6 दिन के हुए, आज भगवान मथुरा में है, आज भगवान वृंदावन है, वृंदावन में है। भगवान 8 बरस के थे तो महाराज की प्रक्रिया हुई। बहुत लोग कहते हैं कि 16,000 राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान जो अमूर्तता में है, भगवान निराकार और निर्विशेष है भगवान, तो इस तरह से ये क्यों स्त्रियों के साथ पराई स्त्रियों के साथ रास किया, यह तो शोभनीय नहीं है। यह प्रश्न खड़ा कर दिया परीक्षित के सामने, जो कि परीक्षित भी परमहंस थे और सुनाने वाले वक्ता भी परमहंस थे। और श्रीमद् भागवत कथा रूपी वांग्मय विग्रह मूर्ति जो शब्दावतार भगवान की है, उसमें भी वर्णन है कि इस तरह का बात क्यों हुआ। यह प्रश्न का विषय है। तो प्रश्न का समाधान है हमारे शुकाचार्य जी, सुखदेव महाराज, इन्होंने कहा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। भगवान धर्म की स्थापना के लिए कहीं कहीं अधर्म का भी स्वरूप ग्रहण करते हैं। कहा कि कैसे, कहाँ, कब? तो महाभारत के युद्ध में नाना तरह के असंख्य का मर्डर हुआ, अर्जुन के द्वारा कराए गए। वो 5 गो द्रौपदी के पुत्र जो थे, उनका भी अश्वत्थामा जो है सिर काट दिया था। वहाँ भी तो हुआ, भगवान के सानिध्यता में ही तो हुई। और भगवान जानते थे और पांडवों को लेकर के स्नान वगैरह करने के लिए ले गए थे। और इसके बाद में भगवान राम भी तो जाकर के रावण रूपी ब्राह्मण का बहुत तरह से युद्ध में सबको वध किया था। तो क्या दोष लगा? जैसे अग्नि में हम कोई वस्तु डालते हैं तो अग्नि अपने स्वरूप को अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। गंगा जल में नाना तरह के जल पड़ते हैं तो वह भी गंगामय हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश गंगा स्थल पर भी पड़ता है तो क्या सूर्य अशुद्ध हो जाते हैं? समर्थ को नहीं दो, ये उत्तर है। समाधान, शंका समाधान है परमहंसियों का। परमहंस की कथा में ये देखिए इस तरह का शंका समाधान हुआ कि, और भगवान कैसे शंका समाधान करते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की है। कितना अकाट दृष्टांत दिया गया है। और इस दृष्टांत को सुन करके परीक्षित अपने को धन्य धन्य, अपने को कृत्य कृत्य मान रहा है कि अब हमारा जो है भगवान के साथ एकाकार संभव होने जा रहा है। अर्थात हम जिसकी प्राप्ति के लिए जिसके मिलने के लिए हम जो है ये सब भागवत की कथा सुन रहे हैं, वो हमारा मिलना अब तय निकट भविष्य में हो रहा है। ऐसा प्रतीति हो रही है, ऐसा लग रहा है,
सत्यता इतना विशालता को, सम्यकता को धारण करता है कि लगता भी है कि हम कथावाचक हैं, लगना भी चाहिए कि आप श्रोता हैं, लगना भी चाहिए कि आप भगवान के सेवक हैं, लगना भी चाहिए कि आप भगवान के भक्त हैं, लगना भी चाहिए कि आप 7 दिन अपने मन कर्म वचन को नियंत्रित किए हुए हैं, चाहे हम ब्राह्मण हो, चाहे हम यजमान हो, चाहे हम जप करता हो, सबको एक निष्ठ होकर के, संयमित होकर के, जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो हमको भी उच्छृंखल नहीं होना है, एक संयम बरतते हुए हम भागवत की कथा की सफलता को, भागवत की कथा की पूर्णता को हम तब प्रदान कर सकते हैं और भगवान की अनंतता को कब हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का यह रहस्योद्घाटन लिए हुए हमारा 10वें स्कंद का पूर्वार्ध जो है अपने पूर्णता की ओर अग्रसर है और अब भगवान की आरती वगैरह का भी